अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हमारा टॉपिक है ये है काइनेटिक एनर्जी। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा एनर्जी क्या होता है। मैंने बोला एनर्जी होता है कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। इसमें कितनी कैपेसिटी और एबिलिटी है ताकि ये काम करे, कितनी कैपेसिटी है इसमें ताकि वो काम करे। तो वो हमने कल डिस्कस किया। फिर मैंने बोला इसके दो टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ये भी हमने कल डिस्कस किया। थ्योरेटिकली हमने समझाया कि ये क्या होता है। ये क्या होता है? जो मोशन की वजह से किसी चीज में, किसी बॉडी में एनर्जी हो, जो मोशन की वजह से एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो इस मोशन की वजह से इसमें कितनी एनर्जी है, इसमें कितनी एनर्जी है। कोई बॉल चल रही है तो इस मोशन की वजह से, जो ये मोशन है इसमें, इसकी वजह से इसमें कितनी एनर्जी है, तो उसको बोलेंगे हम काइनेटिक एनर्जी। तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे मैंने। तो आज हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितनी एनर्जी होगी किसी बॉडी में, वो हम कैसे देखेंगे। देखिए, अगर हम देखें, अगर ये बॉडी है और ये मोशन में है, ये मोशन में है, तो हम कैसे देखेंगे इसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी है। वो हम ऐसे देखेंगे। देखिए, अगर ये बॉडी रेस्ट पर होगी, अगर ये बॉडी रेस्ट पर होगी और हम इस पर वर्क डन करेंगे ताकि ये मोशन में आए, हम इस पर वर्क डन करेंगे ताकि ये मोशन में आए, हम इस पर काम करेंगे ताकि ये मोशन में आए, और हम बोलेंगे जितना वर्क डन हमें लगा इस बॉडी को मोशन में लाने में, तो वो हो गई कितना वर्क लगा हमें इस बॉडी को मोशन। फॉर एग्जांपल ये रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है, जो वेलोसिटी है वो 0 है। तो फिर इसके बाद हम इसने अटेन किया, हमने वर्क किया इस पर, तो इसके बाद इसने अटेन की सम काइनेटिक एनर्जी, तो उसके बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बन गई सम v। पहले थी u इज 0, वेलोसिटी बढ़ गई, फिर सम v इज इक्वल टू v बन गई वेलोसिटी। फॉर एग्जाम्पल v ही रखेंगे हम। यहाँ पर u थी 0, उसके बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ गई तो उसकी वेलोसिटी बन गई v। दैट मीन्स हमने इस पर काम किया, हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया, काम किया, और जिससे इसकी वेलोसिटी बढ़ गई। और फिर हमने देखा हमने कितना वर्क किया इस पर ताकि इसकी वेलोसिटी बढ़ जाए। देखिए, या हम बोलेंगे दूसरी बात, अगर कोई बॉडी इन मोशन ही है, इन मोशन ही है, इसकी वेलोसिटी v है, और उसके बाद जब ये चल रही है तो इन मोशन है, तो हमें कितना काम करना पड़ेगा इसको रुकाने में, इसको रुकाने में, इसको वेलोसिटी 0 लाने में कितना काम करना पड़ेगा। तो उसको हम बोलेंगे, ये भी है मेजर करने का तरीका कि इसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी है। जो इसकी मोशन है, मोशन की वजह से इसमें कितनी एनर्जी है, उसको क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। अब हम इसको ये मोशन दे रहे हैं बिकॉज ऑफ वर्क डन, हम इस पर वर्क करें और इसे मोशन दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जितना हम वर्क डन करेंगे उतना ही वो कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। जितना हमने इस पर वर्क डन किया उतना ही वही वर्क डन कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में। तो हम बोलेंगे कि जितना हम इस पर वर्क कर रहे हैं पहले, तो वो है मेजर किसकी? काइनेटिक एनर्जी की। या हम बोलेंगे कोई पहले ही मोशन में है तो हमने इस पर वर्क किया और हमने इसको रुकाया, तो हमें कितनी वर्क डन लगेगी इसको, इसकी मोशन रुकाने में, इसको इसकी वेलोसिटी 0 लाने में, तो कितनी वर्क लगेगी उसको हम बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ये भी है मेजर करने का तरीका, इसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी है। अब हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे पहला तरीका।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई बॉडी है, इस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सम फोर्स, जिस फोर्स की वजह से ये यहां से यहां पर इसकी मोशन आ जाती है और ये स्टार्ट करती है चलना। यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0, ये रेस्ट पर थी, और उसके बाद इसमें मोशन आ गई और ये चलने लगी। फिर हमने देखा ये यहां पर पहुंच गई थी, लेकिन यहां पर भी ये मोशन में थी, यहां पर भी ये मोशन में ही थी। अब हमने देखा, अब हम देखेंगे ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, लेकिन यहां पर ये चल रही है। तो हम बोलेंगे इसकी वेलोसिटी है इस तरफ यहां पर। तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की इसने, डिस्टेंस की इसने ट्रैवल s, यहां से लेकर यहां तक, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो है 0। इनिशियल वेलोसिटी है 0। कोई बॉडी रेस्ट पर थी, हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया और हमने इसको मोशन में लाया। अब ये इसकी वेलोसिटी जो बढ़ गई वो बन गई अब v, और हमने अब देखा इस पोजीशन पर, पहले तो चीज स्टार्ट की पोजीशन, फिर हमने देखा इस पोजीशन पर एट डिस्टेंस ऑफ s इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी है v, इसकी वेलोसिटी है v। तो अब हम देखेंगे हमने इस पर कितना वर्क किया ताकि ये इसकी वेलोसिटी v बन जाए। तो वो होगी इसकी मेजर, जो वर्क डन हमें लगेगा वही बन गया हमारा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वही कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। तो हम बोलेंगे यहां पर एक इक्वेशन है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमें एक इक्वेशन है। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू a। v स्क्वायर क्या है, ये है फाइनल वेलोसिटी। u स्क्वायर क्या है, ये है इनिशियल वेलोसिटी। 2a क्या है, एक्सेलरेशन, और s क्या है, डिस्टेंस ट्रैवलर। यहां से हम निकालेंगे इसकी एक्सेलरेशन। अगर हमने इस पर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और फाइनल वेलोसिटी बन गई इसकी v, डिस्प्लेसमेंट किया s, तो हम बोलेंगे इसकी एक्सेलरेशन क्या है, इसकी एक्सेलरेशन क्या है। तो हम बोलेंगे यहां पर v जो है रहेगा v ही माइनस ये 0 है इज इक्वल टू 2as, और दैट इंप्लाइज जो v स्क्वायर है वो बन गया 2as, और a क्या बन गया फिर, a बन गया फिर v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s। ये आ गया नीचे, तो a निकल गया हमें v स्क्वायर डिवाइड बाई 2s। ठीक है आपको ये समझ। हमें निकालना क्या है, ये बॉडी रेस्ट पर है, हमने इस पर वर्क किया और हमने इसको मोशन में लाया। तो हम देखेंगे हमने इस पर कितनी वर्क की, और वो है मेजर किसकी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये मोशन में आ गई, हमने इस पर वर्क किया, दैट मीन्स जितना हमने इस पर वर्क किया वो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन हमें निकली, उसके बाद हम देखेंगे फोर्स इसके बराबर होता है। वी नो फोर्स होता है बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। ये आपको पता है, ये याद है आपको, जो फोर्स है वो होता है बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अब हम देखेंगे यहां पर, तो फोर्स है बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास रहेगा ऐसे ही, और एक्सेलरेशन देंगे हम ये वैल्यू, क्या देंगे, v स्क्वायर डिवाइड बाई 2s दिया हमने वैल्यू। तो यहां से क्या निकला हमें, ये तो रहा, अब फोर्स निकला, अब हमें क्या निकला, फोर्स। अब हम देखेंगे यहां पर एक्चुअली हमें निकालना क्या है, वर्क डन। वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। हमने निकाला फोर्स, एक्चुअली हमें निकालना था फोर्स, लेकिन फोर्स के लिए हमें जरूरत थी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकाली हमने यहां से, हमने ये इक्वेशन थी, यहां से निकाली एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन थी हमें जरूरत किसके लिए, फोर्स के लिए, और फोर्स के लिए जरूरत है हमें वर्क डन के लिए, वर्क डन के लिए हमें फोर्स। नाउ वर्क डन,
वर्क डन आएगी बराबर किसके, फोर्स इनटू डिस्टेंस। हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है इसकी डायरेक्शन सेम है, cos ऑफ 0 डिग्री है यहाँ पर, तो cos ऑफ डिग्री बन गया 1। हम यहाँ पर फॉर सिंपलिसिटी पर्पज हम क्या करते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, एंगल है 0 डिग्री और cos ऑफ 0 डिग्री बन गया 1। यहाँ पर बच गया सिर्फ फोर्स इंटू डिस्टेंस। या वो कंफ्यूजन होता हुआ कभी कि यहाँ पर हम सिर्फ यही क्यों लेते हैं, तो इन चीजों पर हम कहीं कहीं पर हम कंसिडरेशन में लेते हैं कि cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब हमें फोर्स यहाँ पर देना है, फोर्स बन गया यहाँ पर mv²/2s और डिस्टेंस क्या बन गई, डिस्टेंस है s और s कटेगा तो यहाँ पर क्या बन गया mv²/2 और हम बोलेंगे ये बन गया 1/2 mv²। ठीक, तो ये रिलेशन बन गई हमें किसकी, द वर्क डन जो है दैट में जो वर्क डन हमें निकली, यही वर्क डन कन्वर्ट हो जाती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। और क्योंकि इसमें मोशन आ जाती है इसी वर्क डन की वजह से, तो उसका मतलब जो इसकी काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ मोशन है, क्योंकि जब ये मोशन में आ गया इसमें क्या होगी इस टाइम, इसमें होगी इस टाइम काइनेटिक एनर्जी। पहले ये था रेस्ट में, हमने इस पर वर्क डन किया और इसमें आ गया मोशन में, तो काइनेटिक एनर्जी हम क्या बोलते हैं, एनर्जी पॉजिटेड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, जो मोशन की वजह से आए। तो जब ये मोशन में है तो इस टाइम इसको क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। अब देखेंगे हम इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो जितना हमने इस पर वर्क डन किया उतना ही कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कुछ जाया नहीं होगी, जो एनर्जी पहले थी वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई उसमें, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम बोलेंगे यहाँ पर फिर काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर निकलेगी, हमें काइनेटिक एनर्जी निकलेगी बराबर, या वर्क डन निकलेगा बराबर काइनेटिक एनर्जी, वो निकलेगा बराबर 1/2 mv²। वर्क डन भी है वही, काइनेटिक एनर्जी भी है वही, यही हम बोलते थे। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, कैपेबिलिटी है बॉडी, कैपेसिटी है बॉडी टू डू वर्क, और वर्क क्या है, वर्क भी, दैट मीन्स जितना हम वर्क करेंगे वही कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, या जो जितनी काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी में होगी उसी की वजह से फिर वो काम करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी निकला 1/2 mv²। ये एक मेथड है इसको निकालने का। दूसरा मेथड भी है इसको, वो हम देखेंगे। अब ये दूसरा मेथड है बिकॉज ऑफ बाय इंटीग्रेशन, ये हमें है इंटीग्रेशन। वो पहला वाला था वो सिंपल था और आप ज़्यादातर वही याद कीजिए, लेकिन जो ये वाला है तो ये है बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशन। अगर किसी को इंटीग्रेशन अच्छे से आती है तो वो ये वाला मेथड प्रेफर करेगा। यहाँ पर क्या है, हम बोलेंगे पहले जैसे था, बॉडी है रेस्ट पर और हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया, हमने इस पर वर्क डन की और जिसकी वजह से ये मोशन में आ गया। फिर हम देखेंगे इनिशियल पोजीशन 0 था, वेलोसिटी 0 थी, फाइनल पोजीशन में हम देखेंगे वेलोसिटी क्या है, v है, एट डिस्टेंस s। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमने कितनी वर्क डन की इसको मोशन देने में, वही वर्क डन हो जाएगी फिर कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी में। तो हम यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ पर क्या निकालना है हमें, इंटीग्रेशन से। तो हम बोलेंगे जो वर्क डन हमें लगेगा, फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे F, हमने फोर्स इस पर अप्लाई किया और जिसकी वजह से ये स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे ये यहां से यहां तक इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, लेकिन हम इतना नहीं लेंगे, हम लेंगे एक स्मॉल इसका हिस्सा, एक स्मॉल पार्ट। हम देखेंगे एक स्मॉल, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे बहुत सारे हिस्सों में इस डिस्प्लेसमेंट को, फिर जो बचेगा ए वाला ये बनेगा ds, ये बचेगा ds। हाँ, जो जितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हो रहा है हम इसको डिवाइड करेंगे इन्फिनाइटली स्मॉल पार्ट्स में,
तो फिर जो एक पार्ट बचेगा उसको वो होगा कितना, डी एस। फिर हम देखेंगे हमें कितना वर्क डन लगेगा ये डी एस ट्रैवल करने में। डी एस ट्रैवल करने में तो हम बोलेंगे जो फोर्स बनेगा, फोर्स और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है डी एस, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम बोलेंगे अगर फोर्स ये है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ये है, वर्क डन क्या निकलेगी, जो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एस ट्रैवल करने में वर्क डन कितनी लगेगी, जो बोलेंगे डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू निकलेगा एफ डॉट डी एस, एफ डॉट डी एस। और जो थीटा है वो लेंगे हम 0 डिग्री, तो हम लेंगे इज इक्वल टू एफ डी एस कॉस ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि डायरेक्शन हम सेम लेंगे, तो ये निकलेगा हमें एफ डी एस। ठीक, तो इसके बाद हमें देखना है, हमें तो निकला, अब क्या निकला, वर्क डन हमें निकला। अब हमें देखना है फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या होगा। वर्क डन हमें निकली एफ डी एस, मगर एफ मत हमें पता है, एफ हमें निकालना है पहले। एफ होता है बराबर किसके, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, और वो होगा बराबर किसके, मास, और ए किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी डी वी बाई डी टी। वेलोसिटी कितनी चेंज होगी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, आपको पता है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, यहां बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो ही निकलेगा हमें डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी। अब यही वैल्यू हम पुट करेंगे कहां पर, यहां पर डी डब्ल्यू में, तो डी डब्ल्यू आएगा, देयरफॉर डी डब्ल्यू हमें निकलेगा बराबर कितना, ये निकलेगा हमें एम फोर्स का वैल्यू, एम डी वी बाई डी टी, और आएगा अपना ही इसको डी एस, एम डी वी बाई डी टी, और आएगा डी एस। ठीक, हमने क्या किया, हमने पहले फोर्स निकाला, फोर्स कितना होता है एफ डी एस, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का निकाला, जो इतना स्मॉल होता है डी एस डिस्प्लेसमेंट, उसका हमने निकाला वर्क डन, जो निकला स्मॉल वर्क डन, जो निकला डी डब्ल्यू। तो जी डब्ल्यू हमें निकला एफ डी एस, क्योंकि थीटा हम लेते हैं 0 डिग्री, तो एफ लेट होता है बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि हमें एफ निकालना है, एफ कितना होगा, तो मास हो रहा है ऐसे ही, ए निकल गया डी वी बाई डी टी। तो डब्ल्यू वर्क डन अब किसके निकली बराबर निकलेगी, डी डब्ल्यू निकलेगी हमें बराबर, एफ का वैल्यू दिया ये एम डी वी बाई डी टी, और बचा वहां पर डी एस, और बचा वहां पर डी एस। तो हम बोलेंगे ये बन गया एम डी, जो ये है हम ये लेंगे यहां पर और ये लेंगे यहां पर, एम डी एस बाई डी टी इंटू डी वी। हमने क्या किया, ये मल्टीपल में है ना, तो हमने किया ये डिवाइड जो है ये हमने लगाया डी एस को, ये हमने दिया यहां पर डी एस को, और यहां पर नहीं दिया, तो ये बनेगा एम रहेगा ऐसे ही, डी एस बाई डी टी क्या है, डी एस बाई डी टी बनेगा वेलोसिटी, और बन गया डी वी। दैट मीन्स डी डब्ल्यू जो है वो बन गया एम डी वी बाई डी टी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया बराबर किसके, वेलोसिटी के बराबर। तो ये क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टाइम, तो वो बन गई वेलोसिटी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, तो हम क्या करेंगे, हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वर्क डन निकलेगा बराबर किसके, वर्क डन आएगा बराबर, क्योंकि डी डब्ल्यू है ना, तो ये इंटीग्रेशन होगी,
तो ये निकलेगा इंटीग्रल ऑफ एम वी डी वी। इसको इंटीग्रेशन हो जाएगी और वैल्यू क्या है, वैल्यू है 0 टू वी। क्योंकि हम इसको जब ये मोशन में आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 से लेकर, क्योंकि हमें विद रेस्पेक्ट क्या लेना है, वेलोसिटी डीवी। जो यहाँ पर डीवी है हमें विद रेस्पेक्ट वेलोसिटी लेनी है। तो हमें जो वर्क डन जो देना है वेलोसिटी का वैल्यू वो हुआ 0 और वी, क्योंकि स्टार्ट होता है 0 से, पहले ये रेस्ट पर था, फिर उसकी वेलोसिटी जो है वो बन गई वी। दैट मीन्स 0 टू वी हमें वैल्यू देना है। तो ये बन गया, ये तो ये कट गया, तो ये बन गया W इज इक्वल टू, M निकल गया बाहर क्योंकि एक कांस्टेंट है, अंदर बचेगा 0 टू V इंटीग्रल V dV। तो ये बनेगा बराबर, M तो रहा बाहर ही, इंटीग्रेशन देंगे हम, कैसे देंगे, हम देंगे V रहा ऐसे ही, जो जिसका रेज्ड पावर क्या है इसका 1, V रेज्ड पावर 1 है ना ये, तो इसको हो जाएगा V रेज्ड पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 डिवाइड बाई, क्योंकि 1 है अपना ही इसको पावर, और प्लस करना है 1 डिवाइड बाई बी होगा यही 1 प्लस 1, और आएगा 0 टू V। तो ये क्या बन गया, ये बन गया M, और ये बन गया V स्क्वायर बाई 2, और आएगा अपना ही लिमिट 0 टू V। तो ये आ गया बराबर M/2, ये निकलेगा बाहर, और इसको देना है वैल्यू, पहले देना है ऊपर वाला वैल्यू, ये बन गया V स्क्वायर माइनस 0 देना है नीचे वाला वैल्यू, तो वो बन गया 0। तो वो बन गया 0, तो हो गया खत्म ही, ये बच गया लास्ट पर V स्क्वायर, तो ये बन गया M/2 V स्क्वायर, और बोलेंगे हम 1/2 MV स्क्वायर। तो वर्क डन हमें निकला किसके बराबर, 1/2 MV स्क्वायर, और यही बन गया फिर कन्वर्ट हो जाएगा किस में, काइनेटिक एनर्जी में। जितना हमने इस पर वर्क डन किया, ये वर्क डन हो गया कन्वर्ट किस में, काइनेटिक एनर्जी में, और जिसकी वजह से इसमें मोशन है। तो ये 2 स्टेप्स थे, 2 मेथड्स थे काइनेटिक एनर्जी निकालने के। तो थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूँ तो आपको समझ आए अच्छे से। तो हमने पहले क्या लिया, एक बॉडी है जो रेस्ट पर है, तो हमने इस पर वर्क डन किया, और इसकी वेलोसिटी बढ़ गई कितनी, V। इसकी वेलोसिटी बढ़ गई V। तो हमने इसको मोशन में लाया, पहले ये रेस्ट पर था, हमने इसको मोशन में लाया। तो फिर हम बोलेंगे, हम इस पर देखेंगे वर्क डन हमने कितनी की, तो वर्क डन के लिए हमें लगता है फोर्स और लगता है डिस्टेंस ट्रैवल। फोर्स हमें पता नहीं है, तो फोर्स निकालने के लिए हमें लगता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है, तो हम इस इक्वेशन से निकालेंगे V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS। इनिशियल वेलोसिटी की 0 है और फाइनल वेलोसिटी की बन जाती है फिर V। तो V स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 2AS, यहाँ से हमने निकाला एक्सेलरेशन। उसके बाद क्या किया, ये एक्सेलरेशन का वैल्यू हमने दिया फोर्स में, तो F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और हमने निकाला फोर्स, जो कितना फोर्स पर अप्लाई हो रहा है। जब हमें फोर्स निकला तो उसके बाद ये फोर्स का वैल्यू हमने दिया वर्क डन में, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो यहाँ से हमें निकला वर्क डन। जो वर्क डन यहाँ निकली, मतलब हमने कितना वर्क किया इस पर ताकि रेस्ट से मोशन में आ जाए, वही वर्क डन फिर कन्वर्ट हो जाता है, जितना वर्क डन हमने किया उतना ही फिर काइनेटिक एनर्जी उसकी बन जाती है। तो हम बोलेंगे जो वर्क डन है वो
वही बन गई काइनेटिक एनर्जी, और वो है बराबर 1/2 mv²। अब दूसरा मेथड ये है कि हम डिस्प्ले जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है इसको हम डिवाइड करेंगे छोटे छोटे हिस्सों में, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल पार्ट्स, सो दैट one part is equal to ds. One part is equal to ds. Now we have to calculate force applied is equal to force, and ds क्या है displacement. Now we have to calculate work done. What work is done? How much work is done in doing the work to travel the body through a displacement of ds. डिस्प्लेसमेंट ds ट्रेवल करने के लिए इसको कितनी वर्क डन लगेगी। फोर्स क्या है f, और डिस्टेंस कितने की ds। वर्क क्या बनेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बनेगा ये, इसलिए वो लेंगे dw। तो थीटा हम लेंगे, कंसिडर करते हैं फॉर सिंपलिसिटी, हम लेते हैं थीटा 0 डिग्री, f ds cos ऑफ 0 डिग्री वो बन गए f ds। क्या निकला हमें, dw। लेकिन यहाँ पर हमें फोर्स लग रहा है और फोर्स हमें अभी पता नहीं है, तो फोर्स इसके बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को भी हम कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी dv/dt। तो फिर हम देंगे ये वैल्यू किस में, वर्क डन में। जो dw बनेगा ये बनेगा फोर्स कितना है m dv/dt, और बच गया अपना डिस्प्लेसमेंट इसको ds। तो इसके बाद क्या करेंगे, ये dt हमने लिया, ये हमने v को नहीं दिया, ये हमने ds के नीचे दिया, तो ये बन गया ds/dt और वो बन गया v। बाकी का आया ऐसी m, ये बन गया v और ये बच गया अब dv। अब हमने इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, जब और लिमिट्स क्या लिए, क्योंकि ये इसकी पहली वेलोसिटी जो थी वो 0 थी और फाइनल वेलोसिटी बन गई v, तो हम लेंगे लिमिट फ्रॉम 0 to v, क्योंकि इंटीग्रेशन हो रही है विद रेस्पेक्ट टू v। तो हम देखेंगे इंटीग्रल की हमने, तो ये तो यहाँ से d और इंटीग्रल कट गया, तो ये बच गया w इज इक्वल टू m, निकल गया बाहर क्योंकि ये कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन किनकी होती है, जो वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन नहीं होती है। m निकल गया बाहर, अंदर बच गया इंटीग्रल ऑफ 0 to v dv। तो विद रेस्पेक्ट टू v की इंटीग्रेशन करनी है, विद रेस्पेक्ट टू v की इंटीग्रेशन करनी है, लेकिन इंटीग्रेशन किस रेस्पेक्ट है, v के बराबर dv। तो इसका मतलब ये बनेगा m, और v की इंटीग्रेशन होगी v रेज्ड पावर, जो इसका अपना पावर है कितना है, 1 है इसका अपना पावर, उसको और एक 1 ऐड हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऐसी ही हो जाती है, जो अपना अगर इसको v² होता तो +1 हो जाता, वो बन जाता v⁻3, लेकिन इसको v⁻1 ही है, तो ये बन गया v⁻1 +1, और डिवाइड भी हो जाएगा वही 1 + 1, और लिमिट है 0 to v। उसके बाद m रहेगा ऐसे ही, ये बन गया v⁻2 /2, और लिमिट है 0 to v। 2 निकल गया बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, और वैल्यू हम देंगे इसको, किसको, लिमिट का वैल्यू देंगे हम v² को। तो पहले देगा ऊपर वाला वैल्यू, तो ये बन गया v², माइनस बन गया फिर डाउन नीचे वाला वैल्यू, तो वो बन गया 0। तो यहाँ से हमें निकला 1/2 mv²। तो यही बन गई फिर लास्ट में जो हमने वर्क डन की इस पर, ताकि ये मोशन में आए, वही फिर बन जाती है इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।